सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा चैप्टर है दैट इज लास्ट, हमारा जो चैप्टर था मैट्रिसेस हमने शुरू कर दिया था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस शुरू कर दिया था। मैट्रिसेस क्या होता है उसके बारे में बताया था। मैंने बताया था कोई भी मैट्रिक्स वॉल्यूम्स तो सही आ रहा होगा अभी तो, ठीक है सभी के लिए? यस सर। ठीक है हाँ। सो मैट्रिसेस जो है वो बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइन n और वर्टिकल लाइन्स होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से रोज बनता है और वर्टिकल लाइन से कॉलम बनता है। तो m इंटू m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। पहले रोज को बताते हैं, देन हम कॉलम को बताते हैं, और जब m और n को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है मैट्रिक्स के अंदर वो इनके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। वो हमने देखा। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी हमने देखा। वहाँ पे मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, या स्क्वायर मैट्रिक्स के वेरियस टाइप्स होते हैं लाइक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ये सारे मैट्रिक्स हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, ठीक है। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफाइन होता है वो देखा। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं वो भी हमने वहाँ पे देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने हमने कुछ क्वेश्चन किया था, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स किया था कुछ मैट्रिसेस पे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैट्रिसेस का हमने देखा था कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कब कर पाते हैं, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो भी हमने देखा था। या दो मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होता है, जो कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से मैच करना चाहिए। ये सब हमने देखा था। फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हम देख रहे थे। उन प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू तो करेंगे, बट उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको। उस क्वेश्चन को एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो किसी से क्वेश्चन वो हुआ क्या जो पहला हमने होमवर्क में दिया था? पहली बात तो ये कि मुझे पहले ये पूछ लो कि होमवर्क दिया था ये कितने लोगों को याद है कि होमवर्क दिया था, क्योंकि यस पहले सर। याद। अच्छा दिया था, नीरज आपको याद है, बहुत अच्छी बात। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यस क्योंकि सर। बिल्कुल सही है, याद है तो। क्योंकि जनता क्या होता है, जनता याद ही नहीं रखती है सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा था कि याद किस किस को है, जो बता दिया कि याद है। अच्छा ठीक है। उस दिन बारिश, हाँ बारिश हो रही थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद किस किस से क्वेश्चन हो गया? अगर हो गया तो मेरे को कोई आंसर बताएगा। अगर हो गया तो फर्स्ट, पहले तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि कुछ नई जनता अगर होगी तो वो कंफ्यूज ना हो। So today our second lecture of this chapter, that is matrices. तो उसके लिए मैं क्वेश्चन पर लिखूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया था वो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा। क्वेश्चन हमारे पास होमवर्क का ये क्वेश्चन था। इफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे दिया हुआ था मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड दिस इज 2 3 1 2 3 1, ये मैट्रिक्स ए था। एंड दूसरा मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ था। सो बी मैट्रिक्स 3 माइनस 1 3 एंड माइनस 1 0 2, ये दूसरा मैट्रिक्स। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड 2a माइनस बी। ये आपसे पूछा, मतलब पहले तो 2a निकालना पड़ता है मैट्रिक्स का, उसके बाद ठीक है, और माइनस बी, इसका बी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करना है। ये किसी ने ट्राई किया था क्या? गलती से किसी का आंसर आ गया हो, गलती से किसी का आंसर आ गया हो? किसी ने भी नहीं किया? अच्छा आंसर किसी का आया कुछ? आंसर किसी का भी नहीं आया। अंजना और मानसी ट्राई किया था क्या? सर किया था ये ट्राई। अच्छा किया था, आंसर कुछ आया था? यस सर। तो बताइए फिर, आंसर बताने में इतना डर क्यों लग रहा है, बताइए क्या आंसर आया था, जरा आप भी जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार इसको आंसर अगर मेरे से नहीं मिल, -1। आंसर जो आएगा मैं इसका आंसर लिख देता हूँ कि इसका जो आंसर है यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा, मैच कर लेना जिस किसी का भी आया हो, -153 और 560। ये आ रहा है क्या? यस सर यही आ रहा है सर, नहीं तो -15350 ये -1। बोलना था, ये बोलना था ना, यही तो मैं पूछ रहा था तब से
कि आप बताते हैं कि फर्स्ट रो में ये है, सेकंड रो में ये है, यही मैं पूछ रहा था। चलिए जिसका आंसर आया बहुत अच्छी बात है, मुझे सर आप बहुत खुशी हुई। 3x इक्वल टू 5 b माइनस 2। चलो मैं देख लेता हूँ, जिस किसी का आंसर नहीं है मैं देख लेता हूँ। पहले क्या है, 2a माइनस बी कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप 2a निकालोगे। 2a का मतलब होता है मैट्रिक्स ए का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मतलब 2a। यहाँ पे 2 है, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स कितना है, 1 2 3 2 3 1। यहाँ पे लिख लो आप 1 2 3 एंड दिस इज 2 3 1। फिर उसके बाद क्या करना है, मैंने बताया था कोई भी स्केलर अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसके एंट्रीज पे जितने भी एलिमेंट है उन सबसे मल्टीप्लाई होगा, इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। सो 2 का सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छा मिलने वाला है। 2 4 6, इधर हो गया 4 6 6, 2। ये भी। तो ये 2a मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। यस सर। उसके बाद मैट्रिक्स बी आपको दिया हुआ था, मैट्रिक्स बी आप फिर से यहाँ पे लिख लो। मैट्रिक्स बी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये वेरी सिंपल, जो कि बी मैट्रिक्स को 3 -1 3 -1 0 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 -1 3 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -1 0 2। सो दिस इज -1 0 2। अब आपको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस, इधर भी माइनस, तो इधर आएगा 2a माइनस बी। और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम, यस सर। यहाँ पे ऑर्डर सेम है, 2/2 ऑर्डर। फिर हमने बताया था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 2 -3 सब्ट्रैक्ट होगा, -1 आएगा। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो तो जाएगा। 5 आ जाएगा, 6 माइनस माइनस 3 तो कितना 3 होगा, आ जाएगा 4 और 4 माइनस सर प्लस 5। 1 5 हो जाएगा। तो फिर 6 6 माइनस 0 फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही आंसर आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो यस समझ में सर। आ गया होगा सभी को। यस सर। जिसको जिसको समझ में अभी भी नहीं आया वो ऊपर वाले को याद करे, शायद कुछ हो सकता है भला हो जाए। चलिए अब यस मैं सर। अब मैं अगले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था, ये भी मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स ए आपको यहाँ पे दिया हुआ था। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू गिवन एज 8 0 4 2 -2, सॉरी 4 -2 3 6, ये मैट्रिक्स गिवन था। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स भी हमारे पास यहाँ पे है 2 -2, ये भी गिवन था। 2 -2 4 2, दिस इज 4 2 एंड दिस इज -5 4, ये दूसरा मैट्रिक्स भी गिवन। देन फाइंड आपसे पूछा गया था, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स, एक्स एक मैट्रिक्स फाइंड करना है सच दैट, इसका एक रिलेशन भी दिया हुआ था यहाँ पे। वो रिलेशन था 2a + 3x इज इक्वल्स टू 5b, ये दिया हुआ था। तो यहाँ से एक्स मैट्रिक्स, दिस एक्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करना था कि कितना होगा। उसके लिए आपको किसी ने आंसर निकाला क्या इसका, मैं इसका आंसर लिख सर देता हूँ। निकाला तो है पर थोड़ा ना उसमें डाउट आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर सर लिख, मैं बताऊं। तो एक बार आप आंसर बता दो तो हम करेक्ट सर माइनस -2। सर माइनस फर्स्ट 10 रो होगा में ना 3 फर्स्ट रो में और ये 4 -4 4 14 14 बाई बाई 3 तो सर 14/3 -31/3 31/3 और और 7/3 7/3। यस आ सर। रहा है। माइनस यस सर। यस यस सर सर यही आ रहा है सर। अच्छा ये आ रहा है तो बहुत अच्छी यस बात सर। है। यस ये सर। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया एग्जैक्टली। अब इस जिससे नहीं हुआ उसके लिए मैं बताता हूँ। ये जो रिलेशन है पहले आप इसको लिखोगे। पहले आपने लिखा, सिंस आपको दिया हुआ है कि 2a + 3x इज इक्वल्स टू 5a, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से जो 3x है इसे आप लिख सकते हो, दिस इज 5b और -2a लिख सकते हो आप। इसे सब्ट्रैक्ट इधर भेजोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये 3x अपनी जगह पे और ये 5 और बी मैट्रिक्स आपको दिया है। इस बी मैट्रिक्स की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए। बी मैट्रिक्स कितना है, 2 -2 4 2, ये आप लिख लो यहाँ पे। दिस इज 2 -2 4 2 और क्या दिया हुआ है बी मैट्रिक्स यहाँ पे, ये -5 ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ था, लिख लिया हमने। माइनस ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए भी यहाँ पे गिवन था 8 0 4 -2 3 6, 8 0 4 और -2 3 -6। 6, ये दिया हुआ था। यस तो सर। यहाँ से आपको पहले तो क्या करना है, ये 5 से सब में मल्टीप्लाई होगा बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, -10 आएगा, ये 20 हो जाएगा, दिस इज 10, दिस इज -25,
एंड दिस इज 5 माइनस ये सब्ट्रैक्ट हो, ये मल्टीप्लाई होने के बाद 16 हो गया, दिस इज 0, दिस इज 8, दिस इज -4, दिस इज 6 एंड दिस इज 12, ये हो गया। फिर मैं क्या, अभी ये 3x चल रहा है, इधर 3x है, फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर मेरे को दिख रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इधर मेरे को 3x तो था ही लेफ्ट हैंड साइड में, वो मैं इस तरह से एज इट इज लिख दूंगा, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 -16 सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट होगा -10, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -10 ही होगा। उसके बाद फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 20 और 8 को, तो इधर आएगा 12, दिस इज 12। उसके बाद फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 10, और ये माइनस है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, दिस इज 14। उसके बाद मैं क्या करूँगा, -25 को 6 से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये तो -6 और -25 31 हो जाएगा माइनस के साथ, सो दिस इज -31। और इधर 5 है, इधर 12 है, तो -7 हो जाएगा, तो 5 - 12 जो है -7 हो जाएगा, दिस इज -7। अभी ये 3x है, तो मुझे x चाहिए, तो x के लिए मुझे ये 1/3 नीचे लाना पड़ेगा, बाकी ये मैट्रिक्स जैसे था तो मैं शराफत से लिख दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 12, 14 और इधर होगा -31 और ये -7। अब मैं क्या करूँगा, इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन सभी में जाएगा, ये सब में जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये -1/3 से मल्टीप्लाई होकर -2 आएगा, ये हो जाएगा -10/3, ये हो जाएगा 4, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 14/3 आएगा, ये जाएगा -31/3 और ये हो जाएगा -7/3। और जैसा कि यही आंसर आपने भी बताया था और हमने भी ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आगे मैं बढ़ सकता हूँ क्या? आपका आपका राय, आपका जो है वो परमिशन है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक तीसरा भी क्वेश्चन दे दिया था गलती से, जो आपने ट्राई किया होगा एक बार के लिए, तो तीसरा क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन था, ये भी हमने होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो उसमें बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स सच दैट, सच दैट, अब एक रिलेशन यहाँ पे था, रिलेशन सॉरी मैट्रिक्स दिया हुआ था रिलेशन में, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो यहाँ पे था 1x और 2 ये लिखा हुआ था, इसका ऑर्डर भी है 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनटू में एक दूसरा मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 1, यहाँ पे था 0 4 2 एंड 0 3 2, 0 3 2। ये इसका भी ऑर्डर आपको पता ही है, खैर लिखने की तो जरूरत नहीं, लिख भी सकता हूँ। और इधर दिया था x 1 और -1, और ये सभी बराबर दिया हुआ था ओ मतलब नल मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 1/1। मतलब ये कि ये तीनों मल्टीप्लाई होने के बाद एक नल मैट्रिक्स आएगा जो 1/1 ऑर्डर, 1/1 का मतलब सिग्नेटर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि सिग्नेटर मैट्रिक्स का ही ऑर्डर 1/1 होता है, मतलब एक ही एलिमेंट हो सकता है। फिर सिग्नेटर का मतलब क्या हुआ, सिग्नेटर का मतलब हो गया कि एक ही एलिमेंट होगा, मान लो 2 है तो ये रो भी एक हो गया, कॉलम भी एक हो गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई सिग्नेटर आएगा जो कंपेयर हो जाएगा नल से, तो इधर x के टर्म में आएगा, इधर 0 से कंपेयर होगा, तो वहाँ से x की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। अब सवाल ये है कि इधर हम कैसे सॉल्व करें, इधर कैसे मल्टीप्लाई करें। तो किसी ने आंसर इसका निकाला था क्या? किसी ने इसका आंसर या ट्राई किया था किसी ने? वैसे तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर जो आता है x की वैल्यू वो -1 आती है, वो -1 आएगा। आया था किसी का आंसर -1? सब 1 आया था। 1 आया था, नहीं -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। पहले तो आप ऑर्डर मेंशन कर लो, जैसे इसका तो ऑर्डर पहले से पता है कि एक रो है 3 कॉलम है, तो यहाँ पे लिखा भी है 1/3 ऑर्डर। इसका ऑर्डर मेंशन कर लिया तो 3/3 ऑर्डर, और इसका अगर हम देखा जाए तो इसका 3 रोज है 3/1। तो 3/1। हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स होते हैं तो पहले ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर सी को कर लो, या पहले बी और सी कर लो फिर ए से कर लो, ये आप कर सकते हो।
बशर्ते ये कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया है उसमें डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो से मैच करना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो आप देखो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है ये इसका कॉलम इस वाले के रो से मैच कर रहा है, ये रो से मैच कर रहा है। इसका मतलब आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप देखो तो इधर भी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये इस मैट्रिक्स का कॉलम इस वाले के रो से मैच कर रहा है, तो आप इसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, पहले इसको कर सकते हो फिर इसको कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को करता हूँ। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, इसे तो मैं एज इट इज रखता हूँ, ये हमारा एज इट इज है 1x और 2, ये हो गया। अब याद रहे जब मल्टीप्लाई करते हैं ये 1/3 ऑर्डर का है। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इन दोनों को, तो याद रहे कि जो ऑर्डर आएगा कौन सा आएगा, 3/1 ऑर्डर का आएगा। ये 3/1 ऑर्डर, ये ध्यान रखें, ये ऑर्डर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो बच गया ये और ये वो 1/3 ये ऑर्डर आता है। तो अभी मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, तो ये 3/3 है और ये हमारा 3/1 है, तो ये तो हमारा डिफाइन हो गया। तो ये जो बच गया ये और ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। तो मैं यहाँ पे 3/1 बनाना चाहूंगा, तो 3/1 का मतलब उसके रोज 3 होंगे और कॉलम एक ही होना चाहिए। यस सर। इधर नल मैट्रिक्स है वो शराफत से मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दिया था वैसे मैं लिख रहा हूँ ईमानदारी से, आप मुझको कुछ बोल भी नहीं सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रो बाई कॉलम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स में होता है वो रो बाई कॉलम होता है। यानी आप रो पहले वाले का मार्क करो, मार्क किया यहाँ पे R1, इधर मार्क किया हमने R2 और इधर मार्क किया हमने R3। उसके बाद दूसरे वाले का कॉलम मार्क करोगे, कॉलम तो यहाँ पे एक ही है तो इसलिए सिर्फ C1 मार्क कर पाऊंगा, C1। फिर क्या करूंगा, R1 का C1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो C1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, दिस इज 2x, बीच में साइन प्लस का आता है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 और 1 से, तो कितना होगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 1 और -1 मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ, दिस इज -1। तो 3 - 1 को मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ। अरे बताना मैं डायरेक्ट 2 लिख दूँ क्या, किसी को कोई यस प्रॉब्लम? सर। ठीक है तो नहीं मैं लिख सर। देता हूँ, ठीक है मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x + 2 आएगा। ठीक है, अब मैं R2 का C1 से करूँ, R1 का तो काम हो चुका है, अब R2 का, तो R2 का तो 0 का इससे तो 0 ही होगा, यहाँ पे 0 हो गया, प्लस 4 का 1 के साथ कितना होगा 4 होगा, तो 4 हो गया, 0 का x के साथ हो गया 0, 4 का 1 के साथ 4 और 2 का -1 के साथ -2 हो जाएगा, 4 - 2 मिलकर 2 होगा। तो मैं इसको यस सब सर। इरेज करके सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद फिर अब R3 का C1 से करूँगा, तो 0 का इसके साथ 0 ही होगा, 3 को 0 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस 3 का 1 के साथ 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 का -1 के साथ -2 हो जाएगा, फिर ये सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू क्या बनेगा 1 बनेगा, तो मैं डायरेक्ट इसको इरेज करके 1 लिख देता हूँ, सो दिस इज 1, ये हमारा हो गया 1। ठीक है, अब ये तो हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर इसका आया 3 रोज है, कॉलम एक ही है, ये आया। अब आप देखो अगेन इन दोनों को कर सकते हो, तो पहले का जो कॉलम है और दूसरे का जो रो है वो इससे मैच कर रहा है। जब इसका मैच कर रहा है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो जो बच गया 1/1 इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो 1/1 का मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट होगा जो कि सिंगलेटन कहलाएगा, सिंगलेटन। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा ब्रैकेट बनाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज हो सकता है हॉरिजॉन्टल में टर्म्स ज़्यादा आए मेरे को, लेकिन एक ही आएगा 1/1। अच्छा, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो नल मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0, 1/1 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स यही तो होगा, अरे बताना मेरे को, यही तो होगा नल मैट्रिक्स। यस यस यस, सर। 1/1। ठीक है, अब देखो अब जिसका रो पहले वाले का रो मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है तो R1 और सिर्फ एक ही कॉलम है तो C1, बस R1 का C1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो R1 में यहाँ पे 1 है, यहाँ 2x + 2 है, 1 को इससे 2x + 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x + 2 ही आएगा, बीच में साइन प्लस का, फिर x का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2x आएगा, फिर 2 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो वो उनका अगर इक्वल है तो उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये और ये आपस में क्या होंगे,
इक्वल होंगे बिकॉज इक्वल होंगे। यस ठीक, सर। अब आप इनको इक्वल कर दो, तो जब मैं इक्वल करूंगा इधर तो 2x है प्लस 2 है प्लस 2x है, और इधर कितना था, इधर प्लस 2 है, और इसे मैं 0 से इक्वेट कर दिया। यहाँ से सॉल्व करूंगा तो 4x होगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से मेरे को -1 मिलेगी। बताना मेरे को क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, अब आ गया -1। अब आ यस। गया समझ में? यस सर। यस सर। अब समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब अगर समझ में आ गया तो अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी हमारा चल रहा था उन प्रॉपर्टी को मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की और भी प्रॉपर्टी होती है। तो बेचारा मल्टीप्लिकेशन भी कहेगा कि हमारी भी रिस्पेक्ट है, आपने 2 ही प्रॉपर्टी कराया, उसके अलावा भी तो कराना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है भाई बिल्कुल साहब। सर। यस सर। अच्छा, आज आप लोगों को शायरी मिलेगी तो खुशखबरी है इस बात की, आज आप लोगों की शायरी मिल जाएगी जो बहुत दिन से ड्यू चल रही थी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे के प्रॉपर्टी। एक तो प्रॉपर्टी मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ प्रॉपर्टी को एक बार फिर से, क्योंकि आप लोग भूलते बहुत जल्दी हो, इसलिए मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। प्रॉपर्टी फर्स्ट हमने जो बताया था, हमने बताया था कि 2 मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होता है ए और बी, और बी और ए जनरली है ये बराबर नहीं होता, मतलब इक्वल नहीं होता। इन जनरल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा हो जाता है, इन जनरल, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग वैल्यूज आ सकती है ए बी का और बी ए का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट हमने बताया था। सेकंड प्रॉपर्टी हमने बताया था जो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कुछ इस तरह से। तो मान लिया कि ए मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, उसके बाद बी मैट्रिक्स यहाँ पे n/p ऑर्डर का, उसके बाद सी मैट्रिक्स p/q ऑर्डर का। तो मैंने बताया कि अगर इनका मल्टीप्लाई करना है 3 मैट्रिक्स का, तो किसी 3 मैट्रिक्स का एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जैसे हम अलजेब्राइक मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वहां भी तो पहले 2 को करते हैं, फिर उसके बाद तीसरा मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरह से करते हैं एट अ टाइम। यस तो सर। अब आप देखो यहाँ पे, जैसे इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई पहले कर लूँ जैसे अभी क्वेश्चन में किया था, इसका यस सर। कॉलम इसके रो से मैच कर रहा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके बाद इससे कर देना। तो मान लो कि ए हमारा पहले से था, तो इसको आपने बहुत आसानी से ऐसे लिख दिया। फिर अब बी और सी को मल्टीप्लाई कर लो आप। अब बी और सी का जो ऑर्डर आएगा वो जी आएगा, n/q ऑर्डर आएगा। सो यस n/q सर। ऑर्डर आएगा। फिर आप देखोगे ये कॉलम इसके रो से मैच कर रहा है, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी ये रिजल्टेंट आएगा वो आप इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो m/q ऑर्डर का बन जाएगा। आपने ऐसे ऐसे कर लेना है। या हमने बताया था कि आप इन दोनों को पहले कर लो, इन दोनों को पहले कर लो, फिर इसको बाद में रख करना। तो फिर कैसे करोगे आप? तो इन दोनों को जब पहले करोगे तो मतलब कॉलम और रो मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई आपने कर लिया। जो रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, m/p ऑर्डर आएगा। तो m/p ऑर्डर ये हमारा हो गया रिजल्टेंट का, और बाकी जो बच गया वो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, p/q जो रिजल्टेंट। तो ये इसका कॉलम इसके रो से मैच कर रहा है, तो फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर m/q ऑर्डर बन जाएगा। तो आप देखो m/q दोनों का ऑर्डर सेम ही आ रहा है, तो इसलिए दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकंड प्रॉपर्टी बताया था। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे करता हूँ आगे। प्रॉपर्टी थ्री में ये है कि जैसे मान लो आप कि मैट्रिक्स ए है, सपोज एक मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और इसका मल्टीप्लाई मैं करता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी n ऑर्डर का मैं ले रहा हूँ n। अच्छा, in का मतलब n/n हो जाता है, ठीक है ना, मतलब बार बार जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, उसका दोनों तो सेम ही होता है, रोज और कॉलम, तो इसलिए सिर्फ एक ही लिख दिया जाता है, I2 I3 या in लिख दिया, मतलब समझ में यस आया सर। ठीक है। तो अब देखो, आपने जैसे अलजेब्रा में पढ़ा है कि किसी भी नंबर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क पड़ता है क्या? उसके नो फर्क सर। पड़ता है नहीं। उसी तरह से मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज आइडेंटिटी को भी मैट्रिक्स में 1 लेकर चलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो इसके पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए का ए ही रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, कभी आपको ऐसा भी हो जाए कि आइडेंटिटी को पहले लिख दिया, कभी ऐसा भी हो जाए, जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, कभी ऐसा भी हो गया उतार चढ़ाव ऐसे INN, और फिर इसके बाद ए यहाँ पे n/m ऑर्डर ऐसे लिखा हो, ठीक है, और फिर आपसे कह दे कि भाई इसको मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो भी वही होगा। अगर आइडेंटिटी पहले लिख दिया, ये अगर मैच कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैट्रिक्स ए के बराबर ही होगा,
और ए जो हो जाएगा हमारा n बाई m ऑर्डर का होगा, मतलब ए मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आइडेंटिटी को हम वन ट्रीट करते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, मैं अगला Yes, sir. प्रॉपर्टी कंटिन्यू करना चाहूंगा, प्रॉपर्टी यहाँ पे 5। जैसे कि मैट्रिक्स ए हमने लिया था m बाई n या p बाई q, कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ जिसका ऑर्डर में n बाई q ले रहा हूँ, n बाई q। तो अब आपको पता है कि किसी अलजेब्रा में हम पढ़े थे कि किसी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो Sir, जाता है? तो जीरो हो Zero. जाती है, नल मैट्रिक्स आ जाएगा अब इसको। यहाँ पे नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नल मैट्रिक्स, नल Null matrix ही मैट्रिक्स ही आ जाएगा। नल मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m बाई q ऑर्डर का Q. बनेगा, m बाई q ऑर्डर, बिकॉज रिजल्टेंट ये m बाई q आएगा। अच्छा, कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि नल मैट्रिक्स आपको पहले दे दिया, मान लो n बाई q इधर लिख दिया, और a मैट्रिक्स मान लो यहाँ पे q बाई p दे दिया फॉर एग्जाम्पल, सर तब भी यही आएगा, तो तब भी 0 हो जाएगा, मतलब नल मैट्रिक्स होगा। लेकिन अब इसका जो ऑर्डर आपको n into p. क्योंकि ये तो इसमें चला गया और यहाँ पे Yes, sir. n बाई p ऑर्डर का हो गया, तो ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब मैं अगला जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, वो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली मेंस या एडवांस में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसको एक नोट में, एक पॉइंट में इसका बताना चाहूँगा। पहले तो मैं देखना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ हो सकता है। मान लीजिए इफ़ a इंटू बी अगर 0 है, सपोज दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 का मतलब नल मैट्रिक्स। भाई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 अगर हो रहा है मतलब नल मैट्रिक्स होगा। तो पूछा जाता है, कई बार तो ये एक्सप्रेशन पूछा गया है कि इफ a इंटू बी अगर 0 है यानी नल मैट्रिक्स है, तो क्या कंडीशन हो, क्या उन दोनों में से किसी एक को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो क्या उन दोनों में से कम किसी एक को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा या कोई Yes, ऐसा sir. नेसेसरी नहीं, या कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है? ये पूछा गया है क्वेश्चन। आप देखो क्या होगा इसका मतलब। मैंने यहाँ सर पे जरूरी लिखा नहीं एक मैट सर ये ऐसे इनका- जरूरी नहीं इनका कि नल होना multiplication। जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे, जैसे एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ 2 0 0 0, और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे ले रहा हूँ 0 सर 0 जीरो 3 0, ये ले लेता हूँ। अब आप मेरे को बताओ कि इनका जो प्रोडक्ट होगा क्या नल मैट्रिक्स आएगा? जरा चेक करना, यस सर यस सर। आ रहा है नहीं आ रहा है? सर Yes, आ sir, रहा आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये R1 है और ये R2 है और ये C1 और C2 है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, R1 का पहले तो C1 से जीरो आ रहा है। ये सर ऐसे जरूरी नहीं है कि ये नल मैट्रिक्स इसका होना जरूरी मतलब नहीं ये है। नल मैट्रिक्स था क्या? नो सर, नो सर। ये नल मैट्रिक्स था क्या? नहीं। नो सर, नो इसका मतलब ये अगर एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करेगा तो मैं उसको ही कंफ्यूज कर दूंगा। मैं कहूंगा नहीं, यस ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर तुम नल देते हो तो दोनों में से ऐसा जरूरी नहीं है किसी एक को नल होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर Yes, sir. इसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ। आप देखो कि जो मैट्रिक्स से हमने लिया था, जरा इसका डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो स्कूल में पढ़ ही लिया होगा कि सेकंड sir, ऑर्डर पढ़ का लिया। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये तो पढ़ा होगा। अगर मैं इसका Yes, sir. डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट को ऐसे दिखाते हैं, ये बॉर्डर वाला साइन होता है, तो कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस Yes, 2 sir. इंटू 0 0, यहाँ पे Minus 2 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 0 0, ओवरऑल कितना आ रहा है? 0 आ रहा नहीं आ zero, रहा? sir. Yes, अच्छा, sir. यस सर। इसका डिटर्मिनेंट जरा बताना कितना आएगा? 0 आएगा, Sir zero. 0 आ रहा है। हाँ, इसका अगर वो ये बात कहता मुझसे कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 होगा तो उनमें से आइदर ऑफ डिटर्मिनेंट A 0 हो जाए या डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 हो जाए तो मैं बात मान लेता। अगर ये बात शराफत से बोल देता कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स होगा तो उनमें से कम एक का डिटर्मिनेंट 0 तो होना चाहिए, ये बात सही है। आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो और उनका प्रोडक्ट करो, वो तभी नल देगा जब कम से कम उनमें से कोई एक का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तभी दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आप देखो, और मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ कैसे, मतलब एक नॉर्मल फैशन में मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ था कि ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नल था,
अब दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देता हूँ। अगर दो मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स है ए बी, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो ए बी आएगा वो एक मैट्रिक्स बनेगा और ये नल मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। तो डिटर्मिनेंट अप्लाई कर रहा हूँ दोनों पे डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे इसको मैं ले सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी। अगले चैप्टर में सब बताऊंगा, लेकिन इतना कम से कम पता होना चाहिए और पता भी होगा। जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। आप देख लो यहाँ पे वैल्यू क्या है, Yes, sir. जीरो हो जाएगी, तो मैं इसे जीरो कह सकता हूँ। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तो होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट है, तो इसका मतलब मैं ले सकता हूँ आइदर ऑफ, यहाँ से ले सकता हूँ आइदर ऑफ डिटर्मिनेंट ए जीरो और डिटर्मिनेंट बी जीरो। ये बात हमारे पास सही है। तो ऑप्शन में जो दिया था वो ये दिया हुआ था, और एक दूसरा ऑप्शन दिया था आइदर ऑफ ए जीरो, ये दिया था आइदर ऑफ ए जीरो और बी जीरो। तो ये तो नल मैट्रिक्स हो गया, इसे तो मैं नल मैट्रिक्स बोलूंगा, और ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। तो नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि दोनों नल मैट्रिक्स हो। आप देख लो, ये भी नल नहीं था, ये भी नल नहीं था, लेकिन रिजल्टेंट नल मैट्रिक्स आ रहा था। बट डिटर्मिनेंट देख रहा तो डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट तो जीरो आएगा हमेशा, ये डेफिनेट है। तो इसलिए ये बात याद रखना है हमेशा के लिए, जब तक हम जिंदा हैं इस बात को याद रखिए। तो बताओ आप Yes, sir. शपथ लेते हो कि नहीं भूलूंगा इसको? तो शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब क्या क्या चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो हमें पता होना चाहिए। किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात कर लूँ अगर, तो इसके लिए अगर मान लो ए की पावर एन हो, मतलब एन कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कोई भी, तो मतलब इसका ये हो गया कि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कहाँ तक हो रहा है बता रहा जरा, कहाँ सर तक? n N टाइम्स। n टाइम्स है। तो मतलब आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं। ये बेसिक चीज़ हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अलजेब्रा का जो वेरिएबल होता है मैट्रिक्स में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए कहीं कहीं सिमिलरिटी मिलेगी, कहीं सिमिलरिटी नहीं मिलती है, इसलिए हम मैट्रिक्स का स्पेशली केस में देखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगर ये तो बात समझ में आ गया, अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका पावर m है, दूसरा मैट्रिक्स ए है सेम और उसका पावर n हो, तो आप जैसे अलजेब्रा में करते थे इन दोनों का पावर ऐड करते थे, तो आप इसका पावर ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए n बाई n ऑर्डर का और उसका पावर जीरो, तो अलजेब्रा में आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर का, वेरिएबल का पावर जीरो होता है तो वैल्यू किसके बराबर होती है? वैल्यू किसके बराबर होती है? जल्दी बताना, वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? किसी भी नंबर का, वेरिएबल का पावर अगर जीरो हो जाए तो सर वैल्यू एक सर वन। एक के बराबर, वन के बराबर होती है। ठीक है, यस तो सर। वन यहाँ पे वन तो नहीं लिख सकता क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना, तो वन मैट्रिक्स यस को सर। किसे कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। तो वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना है। किसके बराबर हो जाएगा? सर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। आइडेंटिटी का जो पावर है, अगर मैं n पावर कर दूं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर है, तो आप मुझे बताओ वन का पावर कुछ भी अलजेब्रा में क्या होता था? जल्दी बताना, वन का पावर कुछ भी, मतलब वन का सर पावर वन ही आता है, नहीं होता तो था। वन ही वन की आता है पावर। आइडेंटिटी का यस सर। पावर भी कुछ भी, तो यहाँ क्या होगा? जल्दी सर बताना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? एक चीज और, यस यस सर। कभी कभी डायगोनल मैट्रिक्स भी दे देता है ऐसे लिख के। अब मान लो डायगोनल हमारे पास है D1 D2 D3, हम डायगोनल को शॉर्ट में ऐसे लिखते थे, याद है? ये D1 D2 D3 एलिमेंट्स होते थे, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। यस यस सर। तो कभी आपको जरूरत पड़ R1 जाए R2 और इसका R3 पावर, के। कभी आपको जरूरत पड़ जाए इसके पावर का, जैसे d की पावर n लिखना हो, n कुछ भी दे सकता है, तो आप क्या करोगे? डायगोनल जो चेंज हो जाएगा पावर n से हो जाएगा। D1 पावर है, D2 पावर है और D3 पावर है, ये डायगोनल हो जाएगा। बाकी सारे टर्म जैसे जैसे थे 0 0 0 ये सब है। समझ आ गया? ये बात समझ आ यस गया? सर। जल्दी यस बताना। यस सर। सर। ठीक है, और बाकी जनता समझ रही है नहीं समझ रही है? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस या सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है मेरे से? नहीं सर। नो सर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बहुत टाइम से क्वेश्चन पे नहीं आ पाया हूँ, तो अब मैं क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जरा करते हैं। अब मैं जो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ वैसा क्वेश्चन आपके बुक में भी है और वैसा बहुत ज़्यादा कॉमन है
जेई के एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर का जब पेपर सॉल्व करोगे, पेपर का डिस्कशन भी आप लोग का टेस्ट अभी कोई हुआ था क्या इधर? कोई टेस्ट हुआ था इधर आप लोगों का? कोई एफएसटी हुआ था क्या अभी आप लोगों का? फुल सिलेबस तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, बिकॉज आपका यस सर, हुआ था एक टेस्ट। एफएसटी हुआ था, उसका डिस्कशन हुआ है क्या? डिस्कशन हो गया उसका? नहीं सर। अच्छा, डिस्कशन हुआ, चलिए ठीक। तो अब मैं जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स ए दिया होगा, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1 1 और 1 1 ये दिया हुआ, और आपसे कह रहा है देन फाइंड ए टू द पावर, देन फाइंड ए टू द पावर, ये आपसे पूछ रहा है क्या हो। मतलब अगर एक मैट्रिक्स ए है तो कह रहा है कि उसका nth पावर कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो। देखो आप, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, कुछ सिंपल में आ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा कैलकुलेटिव या थोड़ा सा समझने वाले ट्रिकी टाइप के आते हैं। तो हमने तो अभी ये बेसिक क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी देखेंगे, बिकॉज बेसिक तो आपके बोर्ड्स तक ही रहता है, ट्रिकी क्वेश्चन आगे आते हैं ज़्यादातर। तो पहले अभी इस बेसिक से शुरुआत करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में एक कॉमन सी बात ये होती है कि आपको एक पैटर्न डिसाइड करना पड़ता है कि पैटर्न क्या है। मतलब जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दिया और उसका nth पावर पूछेगा, तो आप उस मैट्रिक्स को पहले बिल्कुल शराफत से आप इसको ईमानदारी से जैसे था वैसे लिख दो, ये 1 1 और ये 1, ये हमने लिख दिया। फिर आप क्या करो, इसका पावर 2 निकालो, कितना है पावर 2, ए स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो मतलब ए का 2 1 बार 1 1 मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ए का मतलब 1 1 1 1 ये लिख रहा हूँ, और फिर इसको मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 1। अब आप मेरे को बताओ कि इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आएगी? सर मल्टीप्लाई 1 1 1 1 ही आ रही है। ठीक है, सही से बताना, आप लोग चेक करके बताना। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, रो बाई कॉलम होता है। सर ये 2 हाँ, क्या आएगा 2 2 2 2 2 2 सर। यही यस तो सर। आएगा, यस यही तो आता है। यस सर। 1 1 कहाँ से आ गया, इतना खतरनाक आंसर। ठीक है, सर ये चलिए अब ऐड होंगे ना इसके बाद। यस सर। अब मैं ए क्यूब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ए क्यूब का तो ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, ये लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर आप निकाल चुके हो, ए स्क्वायर आप निकाल चुके हो, यहाँ पे रखोगे, ये आएगा 2 2 और इधर आएगा और 2 2, ये हो गया, और इनटू दूसरा ए तो आपको पहले से दिया ही था 1 1 1 1। अब इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप सर 4 4 4 4 4 कितना आ रहा है जल्दी बताना। 4 4, सर 4 4 4 ठीक है, 4 बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, 4 4 और 4 4, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा मैं A4 तक जा सकता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। अब मैं A4 तक जाता हूँ, यहाँ पे देखो A4 निकाल लो, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 जब निकालूंगा तो मैं इसे ए क्यूब इंटू ए लिख सकता हूँ। ए क्यूब मैंने पहले से फाइंड कर रखा है, वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे 4 4 4 4 4 4 और इनटू ए तो मुझे पहले से दिया ही हुआ था 1 1 1 1। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आने वाला, सर 8 8 8 8 क्या आने वाला है यहाँ पे, 8 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 ये आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक निकालूंगा, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन में एक पैटर्न दिख जाता है कि पहले वाले में क्या आ रहा है, दूसरे वाले में क्या है, एक फिक्स पैटर्न आपको दिखेगा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसी के हिसाब से फिर nth पावर का आइडिया लग जाता है, ठीक है ना। तो अब आप मेरे को बताओ, इसमें कुछ पैटर्न आपको पता चल पा रहा है क्या है, कुछ पैटर्न आपको पता चल पा रहा है इसमें क्या है? देखो मेरे को पता चल पा रहा है, मेरे को क्या पता चल रहा है कि ये जो 1 है, ये जो 1 है यहाँ पे ये a टू द पावर 1 था, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 माइनस 1, 2 टू द पावर 1 माइनस 1, 2 टू द पावर 1 माइनस 1, 2 टू द पावर 1 माइनस। चेक करो, लिख सकता हूँ क्या? चेक करिएगा, लिख सकता हूँ, यस सर। लिख सकता हूँ, ठीक है, यस सर। क्योंकि 1 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया, 0, 0 और 2 और 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। अच्छा, अब मैं अगला ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसको इसको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इन सबको आप मेरे को बताओ, इन सबको मैं 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस, देख सकता हूँ क्या? जल्दी बताना, यस जल्दी सर। बताना मेरे को।
अरे इसमें सोचना क्या है, इसमें सोचना क्या है, कौन सा हम यहाँ अदालत में बोलना है, यही तो बोलना है, यही तो बोलना है। ठीक है ना। अब थ्री की बात कर रहा हूँ, थ्री वाले में क्या मैं इसको टू की पावर थ्री माइनस वन, 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 बताओ मैं लिख सकता हूँ क्या? पावर में थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताना मेरे को। यस सर, यस सर। सर यस अगले सर। वाले में 2 की पावर 4 माइनस अब 1। अगले वाले में पैटर्न आपको पता चल गया, पैटर्न तो पता चल गया। अगले वाले में क्या आने वाला है, जल्दी 2 की बताना। पावर 4 माइनस 1। फोर माइनस वन, टू की पावर फोर माइनस वन, टू की पावर फोर माइनस वन, ये तो अब ऐसे ही कभी आगे जाके अगर जिंदगी हमारी रही तो ए टू द पावर एन में देखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, जल्दी बताना। अरे जल्दी बताना। 2 टू की की पावर n पावर माइनस 1 पावर एन m। एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन। लेकिन एग्जामिनर क्या यस है, वो बहुत होशियार है, एग्जामिनर बहुत चालाक है। वो क्या करता है, वो इस तरह का आंसर इसको सिंप्लीफाई करके आगे लेकर जाता है। तो आगे लेकर जाएगा तो मैं भी तो आगे ही जाने वाला हूँ। मैं पढ़ाई तो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भी आगे जाना है। ठीक है, यस सर। तो ठीक है भाई साहब, आप आगे लेकर जाओगे, मैं भी आगे चलता हूँ, मैं तो काम ही है आगे बढ़ना। तो वो क्या करेगा, ये बोलेगा कॉमन फैक्टर सब में ये बाहर ले लेगा, सब में बाहर ले लेगा, तो इसको बाहर ले लेगा। और अंदर क्या मिलेगा जल्दी बताना, अंदर क्या मिलेगा जल्दी बताना मेरे को। सर 1 1 1 1। वन वन। वन वन। इसको मैं यस क्या सर। लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताना मेरे को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सर ए। ए। ए लिख हाँ सकते ए लिख हो। सकता हूँ। अच्छा, कुछ जनता क्या करती है, इसको आइडेंटिटी मान लेती है, इसको आइडेंटिटी मान लेते हैं। सर आइडेंटिटी तब होगी सर 1 0 0 हाँ 1 का ऑर्डर होगा। वन, यहाँ पे वन और ये जीरो जीरो, ये आइडेंटिटी होता है। तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये ए के बराबर है। इसका मतलब ये है, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, टू टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए। ए। ये आंसर, यस सर। तो क्या बहुत टफ क्वेश्चन है क्या, जल्दी नो नो बताना। सर। सर। नो नो सर। सर। नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं अगला क्वेश्चन जो जेई मेंस में पूछा गया है, आप उसको करके बताइए। ये थोड़ा सा बेसिक प्रॉब्लम था। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा, वो भी ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो वो भी आसान है, कोई सर पिछली स्लाइड करने को। पिछले स्लाइड कर देते हैं। ठीक, देख लीजिए। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो वो देख सकता है, पूछ सकता है। नो सर। तो बोल देना अविनाश, अगर स्लाइड आप देख लो तो। अच्छा, आप लोग तो वैसे एक्सेस कर पाते हो ना, मैं पीडीएफ तो डाल देता हूँ वैसे एट अ टाइम क्लास के यस थ्रू। सर। हो गया? यस सर। यस सर हो गया। तो हो गया। चलिए अब मैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो मेंस के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला कि इफ मैट्रिक्स ए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, 1011, 1011। तो कह रहा है दे, अब आपके पास ऑप्शन दिया है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, a to the power n is equals to n a माइनस n माइनस वन आई टू। एक ऑप्शन ये दिया, आई टू मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी, ए टू द पावर एन, ये दिया है सेकेंड ऑप्शन में, एन ए माइन प्लस एन माइनस वन आई टू। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 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 द पावर एन माइनस वन ए और प्लस एन माइनस वन आई टू। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 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 द पावर एन माइनस वन ए और माइनस ऑफ एन माइनस वन आई टू। तो एक्चुअल में ए टू द पावर एन आपको निकालना है, जो इस ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन करेक्ट ही है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन अगर देखूँ तो मैं आपको एक बार आप ट्राई कर सकते हो, मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ आपको। आपको क्या सर करना रहने होगा दो, सब? हम करते एक बार। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। खुद ट्राई कर लेते पहले। ठीक है, चलिए अब ट्राई करिए, मैं वेट करता हूँ।
यस, मेरे को आंसर भी मिल रहा है सर। अविनाश का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, अविनाश। और कोई बताएगा कि क्या अविनाश सच बोल रहे हैं? सच के सिवा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यस सर, सच बोल अच्छा, रहा है ये। सच बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। और कोई? आकाश। आकाश, नाम तो आकाश है, लेकिन आंसर आपका पाताल पे आ गया, इसलिए आप इसका आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस किसी ने भी ए ऑप्शन बताया है वो बिल्कुल सच बताया है, सच के सिवा कुछ भी नहीं बताया है। सो ए ऑप्शन, यस सिमरन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आप बताओ, तो जेई मेंस का क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा पा रहे हो? तो बताओ, आप तो इतने स्मार्ट हो गए आप सब, जेई मेंस के क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर दिए। ये क्वेश्चन टफ पूछा नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक तभी तक आपके लिए टफ है जब तक आप उससे दूर हो। जितना आप उसके करीब जाओगे चीजें उतनी आसान होती जाएंगी। ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन तो आ गया, बहुत कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे आता है। तो पहली बात ये कि जो मैट्रिक्स ए दिया था, पहले तो ये मैट्रिक्स ए आपको जो दिया था, आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो। दैट इज कौन सा मैट्रिक्स था? 1 1 1 0 1, ये मैट्रिक्स 1 0 1। ठीक है, मैंने बताया कि इस तरह का मैट्रिक्स में पहले ए की पावर एन निकालो, फिर वेरीफाई कर लो ऑप्शन से। ठीक है ना? तो ए की पावर एन अगर हम निकालने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ए टू द पावर एन, यानी पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा मेरे को। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए होता है, यानी ए का 2 बार प्रोडक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे 1 0 1 1, और उसके बाद फिर इसका प्रोडक्ट हो रहा है 1 0 1 1। ठीक है, ये हुआ। और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पे करोगे तो ये रो बाई कॉलम हो रहा है, रो बाई कॉलम। तो R1 और इधर R2 मान लिया आपने, ये कॉलम मार्क कर लो आप C1 C2। तो R1 का 1 का इससे होगा C1 से, तो 1 1, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? और ये तो 0 ही होगा, तो सिर्फ 1 ही मिलेगा। फिर R1 का C2 से करोगे तो 1 0 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। फिर R2 का C1 से करोगे तो कितना आएगा? ये 1 होगा प्लस 1 2 1। फिर इसका कितना होगा? 0 और 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपने यस ए क्यूब निकाला होगा, तो आप मेरे को बता सकते हो कि ए क्यूब आपने क्या क्या निकाला है। यहाँ से ए स्क्वायर और इधर आ गया इंटू ए, आप इसे लिख सकते हो। तो जब ए स्क्वायर तो आप पहले से निकाल चुके हो, 1 0 2 1, ये आपने फाइंड कर रखा है। और ए आपके पास गिवन था, ए 1 0 और 1 1। जब आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आपको आंसर इस तरह से मिलना होगा। यहाँ पे आपको तो मिल रहा 1 होगा 0 3 1 आ रहा है। 1 आ रहा होगा। आ रहे होंगे सभी को? यस यस सर। सर। चलिए, अब मैं A4 निकाल लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा A4 तक जा पाते हैं। उसके बाद पैटर्न आपको मिल ही जाता है कन्फर्म के साथ। ए क्यूब इंटू ए, ऐसे लिख सकता हूँ। ए क्यूब हमें पता है, जहाँ पे आप निकाल चुके हो 1 0 3 1, और ए तो आपको पहले से दिया था, ए आपने यहाँ पे लिख लिया 1 0 1 1। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करते हो तो ये यहाँ पे फाइनली आपको मिलता है सर 1 1 0 4 0 1 4 0 1। 4 1। अब आपको पैटर्न पता चल गया, पैटर्न पता चल गया है कि इस तरह से अगर यहाँ पे ए टू द पावर एन आएगा तो क्या होगा। तो पहले आप देखो, यहाँ पे अगर 1 है तो 1 0 1, ये चीज सेम। 2 है तो इसमें भी ये चीज सेम, 1 0 1। 3 है तो इसमें भी ये सेम, 1 0 1 सेम। और अगर 4 है तो इसमें भी ये सेम, 1 0 1। इसका मतलब अगर n होगा पावर में तो ये भी हमारा सेम होगा, 1 यस 0 सर। 1। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ये 1 है तो 1 है, एन के ऊपर आएगा, मतलब ये तो 3 है, थर्ड ये एलिमेंट पे आएगा। 4 है। इसका मतलब सर यहाँ पे n है। R2 के फर्स्ट एलिमेंट पर। एन आएगा सर। हाँ, तो यहाँ पे आएगा n। तो ये आपका ए टू द पावर एन आ गया। अब ए टू द पावर एन आ गया तो उसे कहीं साइड में आप लिख लो, क्योंकि उसके बाद में रिक्वायरमेंट होगी हमारे 1 0 और ये n1, ये तो आप अब इसको थोड़ा, अब इसको हम बाद में देखेंगे। अब ऑप्शन से थोड़ा मैच भी कराना पड़ता है। ऑप्शन में आपको क्या है, एक बार Na और n-1 आएगा, पहले तो ये निकालो आप। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे अगर मैं Na निकालता हूँ, Na, तो Na का मतलब हो गया ए मैट्रिक्स का
n से मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये मैट्रिक्स दिया था 1011, मल्टीप्लाई करूंगा तो n से सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, n0 n, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद n-1 I2, I2 का मतलब हो गया सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो n-1 सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 0 और 0 1, ये हो गया। और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये सभी में मल्टीप्लाई होगा, ये स्केलर से सब में। तो इधर n-1, इधर 0, इधर 0 और इधर n-1। फिर अगले स्टेप में क्या करना होता है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, बिकॉज ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन निकाल के वेरीफाई कर लूंगा अभी। सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, यानी ये इसको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो na-n-1 I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन किया तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होकर क्या मिलेगा, n-n+1, तो यहाँ सिर्फ 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा चेक करो। 0-0, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 ही हो गया। n और 0 से सब्ट्रैक्ट होगा तो n आएगा, और n इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, चेक कर लो, ये किसी को सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को सब्ट्रैक्शन में, अगर मैं n को n-1 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो n-(n-1), ये अंदर जाएगा तो n-n+1, ये इससे कैंसिल 1 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। ये तो 0-0 0 ही है, n-0 n ही होगा। n में n-1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो n-n-1, माइनस अंदर जाएगा तो n-n+1, ये इससे कैंसिल होकर 1 मिलेगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ 1 आएगी। तो ये तो इसी के बराबर आ गया, ये तो इसी के बराबर आ गया, a टू द पावर है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ ए ऑप्शन इज करेक्ट। कह सकता हूँ? यस सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक क्वेश्चन और मैं लिखूंगा जो एग्जाम में कहीं पूछा गया था, तो वो भी आप ट्राई करिए। वो तो सिर्फ a टू द पावर n आपसे पूछा तो गया है। एक मिनट प्रीवियस स्लाइड निकालेंगे। प्रीवियस स्लाइड यही है हमारी। सर ये नहीं जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, वो वाली। ये है स्लाइड में। सर इससे नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट चलिए, ये हो जाएगा। यस सर। यस सर हो गया। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगला जो प्रॉब्लम है हमारे पास नेक्स्ट, वो आप ट्राई करिए। क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स ए यहाँ पे दिस इज 3-4 एंड 1-1 मैट्रिक्स ए, देन आपसे पूछ रहा है a टू द पावर n। ये क्या, आप लोग ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? सर ट्राई करेंगे। चलिए ठीक है, ट्राई करिए। यस
तो सबसे पहले आपने ए स्क्वायर निकाला होगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है आपने ए स्क्वायर तो आपको निकालना ही है, बिकॉज पैटर्न डिसाइड करेंगे तो पहले तो ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे निकालते हैं हम। तो फिर आपको यहाँ पे ए इंटू ए आपने लिखा होगा, फिर एक का मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 माइनस 4 एंड दिस इज 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई अगेन इससे 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई किया होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। राधिका 1 प्लस 2n माइनस 4n। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अरे अच्छा, एक मिनट। अभी आ रही है क्या आवाज? यस सर। ठीक है। तो राधिका जो आपने आंसर निकाला मेरे को बताओ। अच्छा, मानसी ने आंसर सही पैटर्न में बताया, 1 प्लस 2n सर 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। यस, सर वो गलती से बार 3 लाइंस में सेंड हो गया ना, इसलिए ऐसा हुआ। कोई बात नहीं। मानसी, राधिका, बोथ ऑफ यू आंसर इज करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो जिसका नहीं आया उसको एक बार मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात ये कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये R1 और ये R2 रोज मेंशन कर लो आप, कॉलम C1 C2 ये आपने मेंशन किया। तो R1 का C1 से होगा तो ये इधर 3 का 3 से हो गया 9 और ये हो गया -4, 9 - 4 इधर हो गया 5। फिर आपका इससे इसका होगा 3 का -4 से -12 और ये माइनस प्लस 4 तो ये हो गया -8। फिर इसका R2 का C1 से तो 3 और -1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर R2 का C2 से -4 + 1 यानी -3। यही तो आ रहा है ए स्क्वायर। यस सर। चलिए ए क्यूब की बात करता हूँ, तो उसी तरह से ए स्क्वायर आप निकाल चुके हो, फिर ए से मल्टीप्लाई कर लो आप। ए स्क्वायर आपका ये आ चुका है, यानी 5 - 8 2 - 3 और ए मैट्रिक्स आपके पास ये पहले से दिया था, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। तो मेरे को जरा डायरेक्ट बता देना कितना आया, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बता देना मेरे को ये कितना आ रहा है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, R1 का R2 C1 C2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जल्दी बताना, 5 का इससे होगा 15 और -8, ठीक है, कितना हो गया 7 हो गया, ये होगा 7। अच्छा, उसके बाद ये R1 C2 से होगा तो ये हो गया सर -12। -12, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 6 - 3 3 हो जाएगा और ये -8 और -3 -11, यही हो रहा है क्या? यस सर। ठीक है। उसी तरह से आप a⁴ भी निकाल सकते हो। a⁴ a क्यूब इंटू ए होता है, ए क्यूब आप पहले से निकाल चुके हो, वो यहाँ पे मेंशन करोगे, 7 - 12 एंड 3 - 11 और इंटू ए तो पहले से दिया था, यानी 3 - 4 एंड 1 - 1। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको जल्दी बताना। रिजल्टेंट का फर्स्ट रो कितना आ रहा है, फर्स्ट रो कितना आ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 21 और -12 कितना हो गया 9 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा -28 और +12, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यही तो आएगा, ठीक है, -16 सॉरी -16, ठीक है। और उसके बाद फिर इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब R2 का C1 से होगा, R2 का C1 से, ठीक है। यहाँ पे तो ये कितना हो गया, ये 14 हो गया, 2 × 7 14 हो गया और ये -9 हो गया, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, दिस इज 5। फिर एक मिनट, किधर मल्टीप्लाई कर सर हमने गलत कर दी ऊपर, सर हमने मिस्टेक हो गया कहीं। R1 में सर बताना कितना आ रहा है, ये R1 में कितना आ रहा है? सर हमने पता कहाँ गलती की। ये तो सही आ रहा है ना, ए स्क्वायर सही आ रहा है। सर ए क्यूब गलत आ रहा है क्योंकि हमने 3 - 4 1 होगा सर यहाँ पर। अच्छा, 3 - 4 1 -1 होगा सर नीचे। हाँ, यहाँ मिस्टेक हुआ। तो ये कहाँ है, जहाँ पे क्या चेंज आ रहा है जल्दी बताना। ये तो सही आ रहा है ना, ये वाला तो सही आ रहा है, 8। यहाँ यस पे सर। चेंज आएगा।
यहाँ पे एक ये तो सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये -20 हो जाएगा और +8 ये भी सही है। अच्छा ये Yes, sir. 6 -3 ये भी ठीक है, ठीक है। सर बस यही होगा, इसमें माइनस नहीं लगा, बस एक एलिमेंट हमारा। Yes, sir. बाकी सब सही है। ये सर बाकी से इसमें हमने बस माइनस नहीं लगाया था ना, अच्छा बस यही है। सर a⁴ बता रहा कितना आ रहा है, a⁴ इसका मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, ये R1 R2 और ये C1 C2, ठीक है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करें तो R1 का इसके साथ होगा C1 के साथ, तो R1 C1 के साथ कितना आएगा, ये हो गया 21 और इधर हो गया -12, तो ये तो 9 हो गया, ठीक है। फिर इसका हो गया -28 और इसका हो गया +12, तो -16 हो जाएगा। फिर R2 का C1 से हो जाएगा कितना, ये हो गया 9 और -11 हो गया, यानी -2 हो जाएगा। और इसका इसके साथ C2 के साथ -12 और इधर हो गया +11, सो -1 हो जाएगा। सही आ रहा है या कुछ मिस्टेक है? नहीं -12 +11 है, सॉरी, हाँ तो ठीक है, तो -12 +11 -1 ये सही आ रहा है क्या? Yes, sir. चेक करना, मानसी जरा बता रहा है ये सही आ रहा है a⁴, एक बार मैच करो। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं a⁴ n का। तो इस तरह से हम a⁴ n का पैटर्न देखेंगे। जब पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न में क्या आना चाहिए, पैटर्न में क्या आना चाहिए, तो आप देखो पहली बात, यहाँ पे पावर 1 है, पहला एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो पहला तो यहाँ पे 3 है, उसके बाद 5 है दूसरे में, उसके बाद तीसरे में 7 है, 9 है, तो इसका मतलब ये 3 5 7 9 एक तो AP बना रहा है, ये तो AP बना रहा है, तो एन AP का nth टर्म लिख दो यहाँ पे। nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ये फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इज 3 n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 है, तो 3 + 2n - 2, जिसको हम 2n + 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर पावर n जाएंगे तो AP का nth टर्म को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये AP बनना था, पैटर्न से AP बनना है, तो nth टर्म हमारा 2n + 1 आ गया, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 2n + 1 आ गया। समझ आ गया सभी को ये? Yes, sir. अब मैं दूसरे एलिमेंट की बात करो, ये इसमें आप देखोगे तो ये पावर 1 है, तो इसको मैं -4 × 1 तो लिख ही सकता हूँ। ये -8 है तो पावर 2 है, तो -4 × 2 लिख सकता हूँ। ये पावर 3 है, -12 है, तो -4 × 3 लिख सकता हूँ। ये पावर 4 है और -16 है, तो -4 × 4 लिख सकता हूँ। तो अगर nth पावर पे जाएगा तो -4n लिख सकता हूँ। जल्दी बताना मेरे को, जल्दी बताना, लिख सकता हूँ, ठीक है। Yes, अच्छा sir. अब यहाँ पे 1 है तो 1 है, 2 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो यहाँ 3 है, 4 है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुआ है, आप देखो यहाँ पे 4 आना चाहिए, चेक करिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, दिस शुड बी 4, ये 4 आना चाहिए। 4 इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स गलत आ रहा होगा, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स गलत आ रहा हो, चेक कर लो एक बार। ये एलिमेंट यहाँ पे 4 आएगा कि नहीं, ये 2 × 3 6 और 3 - 4 1 - 4, तो यहाँ पे Sir, 1 - 5 + 3 8 होता है, हमने 7 लिखा है। अच्छा 5, नहीं, चेक करना जरा ये वाला एलिमेंट गलत क्यों आ रहा है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है एक बार चेक करो, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 - 8 तो हमारे पास आ गया था, ये यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, चेक कर लेना एक बार। ये 9 - 4 5 हो गया, और इधर कितना हो गया -12 और +4 -8 हो गया, ये हो गया 3 और -1 2 हो गया, और ये हो गया हमारे पास -4 और +1 -3 हो गया, ये तो ठीक है। अब ये a² हो गया और a 3 - 4 1 - 4, R1 का इससे कर रहा हूँ मैं, तो जो हो गया 15 - 8 7 हो गया, -20 + 8 यहाँ पे 28 होगा, 28 होगा, तो फिर ये कैसे हो जाएगा, एक मिनट, ये कितना है 5, R1 का C2 से कर रहा हूँ, -20 नहीं नहीं -20 है और +8, तो -12 होगा, सही है, ये minus -12 है। अब इसकी बात कर रहा हूँ, ये R2 C1 से होगा, तो ये 14 हो गया
और ये हो गया -9, -9 यही तो आ रहा है ना। हाँ तो 5 होगा यहाँ पे, एलिमेंट 5, यहाँ पे तो एलिमेंट 5 है, इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट 5 है, तो ये 5 यहाँ पे 2 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 5 आ रहा है। एक मिनट, यहाँ तो एन का पैटर्न मिलना चाहिए ना, एन का पैटर्न मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 2 3 4। अच्छा चलो ठीक है, देखता हूँ, हाँ ठीक है चलो देखता हूँ, ये कितना है, यहाँ पे 5 आ गया। अब इसका R2 का C2 से करता हूँ तो ये -8 है, और इधर हो गया +3, ये -5 हो गया, इधर देखो -5, यहाँ पे -5, दिस इज -5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, -5 है। उसी तरह से 7 -12 तो ले लिया, अब 5 -5 क्या होना चाहिए, ये वाला टर्म हमारा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे 7 -12 5 -5 ये एक क्यूब था, तो 5 -5, तो 5 -5 ये हो गया। तो फिर अब 7 का इवन इससे मल्टीप्लाई 21 -12, ये तो हो गया 9, ये हमारा ठीक से R1 का C2 से -21 और +12 माइनस कितना था, R1 का C2 से तो -28 और +12 -16, ठीक है। अब R2 का C1 से होगा, तो R2 का C1 से करेंगे तो यहाँ कितना होगा 45, और इधर हो गया -20, ये तो होगा, तो 25 हो जाएगा, 25, ठीक है 25 ही आएगा ना R2 का C1 से, यही तो आएगा, तो 25 हो जाएगा, दिस इज 25, ठीक है। तो 25 क्योंकि यहाँ पे 5 और -5 लिया हुआ था, ठीक है 5 और -5, तो R2 का C1 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सॉरी 5 है ना, 5 का C1 से 15 है, 15 है, दिस इज 15, 5 का 3 से 15, और फिर इसके साथ -5 ये आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12, सॉरी 12 कर रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा 10, दिस इज 10, चेक करना सही है क्या, ये 15 हो गया और -5 10 हो गया। फिर R1 R2 का C2 से करेंगे, तो R2 का C2 से करेंगे तो कितना हो गया -20 और +5, ये 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15। अभी देखो सही है, ठीक है अभी सही है, एक बार चेक कर लेना जरा, क्योंकि अगर मैट्रिक्स की वैल्यू सही नहीं आएगा तो पैटर्न हमारा सही नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो पैटर्न हमारा गलत आ जाएगा। तो हमारा 5 -8 2 -3 ये तो सही है, ए स्क्वायर ए क्यूब कितना चाहिए 7 -12 5 -5, ये भी 7 -12 और 3 -5 आना चाहिए, 7 -12 3 -5 -4 और 1 -1। अच्छा चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ठीक है टाइम नहीं है। एक बार आप ट्राई करना इसका आंसर जो आना चाहिए, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल आंसर जो आएगा नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूंगा इसको, आंसर जो आएगा फाइनल वो आपका यही आएगा, कहीं हमारा मैट्रिक्स लिखने में मिस्टेक आ रहा है, n और -2n-1, ठीक है ना। जिसने किया होगा वो चेक कर लेगा एक बार कि मैट्रिक्स की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है सेम आ रही है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न एक एक करके देखना है। वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँ। तो आज के लेक्चर में अभी किसी को कोई डाउट है